अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है इसको किस तरह चेक कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये चेक कर लेंगे कि आपके फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच जो है वो काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको नाब नज़र आ रही है, ये चाहे इस जगह पे लगी हो या इस जगह पे लगी हो, ये किसी की इस जगह पे भी लगी होती है, जैसे हायर के कुछ मॉडल और डॉलर्स के भी हैं। तो इसका एक ही फंक्शन है, ये 1 से लेके 7 तक इसके नंबर लगे होते हैं, इस पे लिखे होते हैं। तो 1 पे कम होता है और 7 तक जाते जाते ये मतलब अगर ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो 7 पे रखना होता है, तो उस पे ये इसकी ज़्यादा कूलिंग होती है। एक बात दोस्तों आप ध्यान में रख लें कि ये आपका एक मेन जो है ये टेम्परेचर कंट्रोलर थर्मोस्टेट ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो फ्रिज लगातार चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपका एक तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, दूसरा ये है कि आपके कंप्रेसर का जो ख़राब होने का ख़तरा है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिलेगी, वो ज़्यादा हीट होगा खास करके गर्मियों में, तो उसके ख़राब होने के चांस जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने किस तरह चेक करना है। तो सबसे पहले जो आपने इसकी ये वाली जो नाब है इसको आपने फुल पे कर देना है 7 पे। ये इसका फुल नंबर है 7, किसी का 8 तक होता है पर इसका 7 तक है। इस पे आपने रख के छोड़ देना है, चाहे आपका फ्रिज पहले से चल रहा हो या बंद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने एक दफ़ा इसको 7 पे रख के तो इसको 3 से 4 घंटे चलने देना है। पहले ये 3 से 4 घंटे चल जाएगा, उसके बाद हम इसको स्लो मोशन में वापस लेके आएंगे, तो ये फ्रिज ट्रिप करेगा किसी न किसी जगह, ये एक नंबर पे किसी एक नंबर पे, तो उससे ये पता लग जाएगा कि ये थर्मोस्टेट ठीक है। फिलहाल आप इसको जब चेक करने लगे तो 7 पे रख के इसको 4 घंटे चलने दें, 3 से 4 घंटे। तो मैं अभी इसको तकरीबन 3 घंटे दे देता हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो टेम्परेचर जल्दी उस पर आ जाएगा। अगर ये थर्मोस्टेट ठीक हुआ तो वो फिर मैं आपको चेक करने का बाद में तरीका बताऊँ। फिलहाल मैं इसको अभी 7 पे रख के छोड़ रहा हूँ 3 घंटे के लिए। तो इसके बाद मैं आऊँगा दोबारा, फिर मैं चेक करूँगा और आपको भी बताऊँगा कि अभी इसने क्या फंक्शन किया। तो दोस्तों मुझे अभी इसको चलाए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इस पर अच्छी खासी जो है आइस आ गई है, बर्फ़ आ गई है प्लेट पे, इसी पे ये सेंस करता है थर्मोस्टेट हमारा। तो इसको मैंने 7 पे रख के छोड़ा हुआ था, तो अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता वापस 6 पे फिर 5 पे स्लो मोशन में लेके आना है, ताकि ये चेक हो कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो देखा दोस्तों आपने 2 पे आया तकरीबन, तो टक करके इसको थर्मोस्टेट बंद हुआ है और साथ में फ्रिज भी बंद हो गया, और फ्रिज के जो चलने की आवाज़ थी वो आना बंद हो गई। तो हमारा जो थर्मोस्टेट है इसका मतलब है ये काम कर रहा है। तो आपने अपने जो फ्रिज का थर्मोस्टेट है उसको भी इसी तरह चेक करना है, 7 पे रख के फिर इसको वापस स्लो मोशन में लेके आना है। तो 1 तक पहुँचते पहुँचते यहाँ से आगे और नहीं लेके जाना, 0 पे अगर आप लेके गए तो फिर तो वैसे ही यहाँ पे ये ऑफ पोजीशन में चला जाता है। तो आपने 1 तक ही रखना है, इससे पीछे नहीं जाना। और अगर 1 तक बंद नहीं होता आपका फ्रिज ऑटोमेटिक इस तरह 3 घंटे के बाद, तो आपने फिर करना ये है कि इसको 7 पे करके दोबारा 7 पे करके आपने इसको 1 घंटा मजीद और दे दें। इसको फिर आप 7 पे करके 1 घंटे बाद दोबारा इसको वापस लेके, अगर फिर भी नहीं होता तो जिस कंपनी का आपका फ्रिज है उस कंपनी के सर्विस सेंटर से आप ये इसके थर्मोस्टेट को लेके आएँ और इसको आप चेंज कर लें। अगर नहीं चेंज कर सकते तो टेक्नीशियन से चेंज करा लें। तो ये इसके चेक करने का तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि आपने इसको सेट किस नंबर पे रखना है। नॉर्मली लोग सर्दियों में 1 या 2 पे करके रखते हैं टेम्परेचर को सेट, और गर्मियों में 4 या 5 पे। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जब सर्दियां आती है, मतलब बाहर का टेम्परेचर 15 से 20 के दरमियान होता है, आप 1 पे भी रख सकते हैं और 2 पे भी रख सकते हैं, ये काम करेगा। और जब नॉर्मल मौसम आता है, जब बाहर का टेम्परेचर तकरीबन 30 तक पहुंच जाता है, तो आप इसको 3 पे रख लें। और जब बाहर का टेम्परेचर 40 से ऊपर हो जाता है, जैसे गर्मियों में 38, 35, 38 रहता है, तो आप इसको 4 या 5 पे रखें। बस इतना ये ठीक होता है। 5 पे भी ये बेहतरीन कूलिंग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।